Hello everyone, we are going to start with the second part of human reproduction, and in this video tutorial we are going to talk about female reproductive part. We have already covered the male reproductive part in the previous video. I have mentioned the link in the description box. If you want, you can watch the video so that it will help you to stay connected with this chapter. So let's start. When I talk about female reproductive system, it is located in the pelvic region and it consists of pairs of ovary, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाउ मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेयर्स ऑफ ओवरीज जो होते हैं उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि ओवरीज जो है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं एंड देयरफॉर दे आर नोन टू बी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ना इफ़ आई टॉक अबाउट ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, ये जो है ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, क्योंकि जो गैमेट ओवरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको यूट्रस तक पहुंचाने का जो काम है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स करेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट ओवरीज, ओवरीज आर स्मॉल बॉडी एंड दे आर अराउंड 2 to 4 centimeter in length. They are attached to the abdominal wall by the ovarian ligament and they are known to be mesovarium. Let us understand this concept with the help of this diagram. सो बेसिकली दिस आर द टू ओवरीज, ये दो ओवरीज है और ओवरीज जो है वो एब्डोमिनल वॉल से ओवेरियन लिगामेंट से बने हुए होते हैं, मतलब अटैच्ड रहते हैं, एंड दिस इज नोन टू बी मिजोवेरियम। सो ओवरीज आर अटैच्ड टू द एब्डोमिनल वॉल जो कि बने हुए होते हैं ओवेरियन लिगामेंट से, एंड इसको हम लोग मिजोवेरियम बोलते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट ओवरी, ओवरी जो है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है, मतलब इसका जो लेयर है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है एंड इसीलिए हम लोग इसको जेमिनल एपिथेलियम बोलते हैं। Okay, so the outer layer is made up of cuboidal epithelium known to be germinal epithelium under which there is presence of ovarian stroma. अब ये जो ovarian stroma है इसमें भी दो layers है. One is the outer layer which is very dense and it is known to be cortex. Okay, जो inner layer है that is less dense and known to be medulla. Okay, so I hope the concept is clear that ovary is made up of germinal epithelium, then we have under that ovarian stroma. Ovarian stroma consists of dense outer layer known to be cortex and less inner dense layer which is known to be medulla. अब जैसे मैंने आपको बताया ओवरीज जो है वो ओवम को प्रोड्यूस करेंगे, तो जैसे ही ओवम मेच्योर हो गए वो क्या करेंगे, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर में एंटर करेंगे एंड दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन टू बी फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। तो हम ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर को ओविडक्ट भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस फेलोपियन ट्यूब्स आर अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और ये जो है वो 3 रीजन में डिवाइडेड है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द 3 रीजन, द फर्स्ट रीजन इज नोन टू बी इनफेंडिब्यूलम। इनफेंडिब्यूलम जो है वो बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जैसे आपको इधर डायग्राम में दिख रहा होगा। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन टू बी फिम्ब्रे, और ये जो फिम्ब्रे है ये ओवरी से अटैच्ड रहते हैं और जो ओवम जो है मेच्योर हो गया है उनको ये कलेक्ट करने का काम करते हैं। सो वंस द ओवम एंटर्स द इनफेंडिब्यूलम रीजन, वो क्या करेगा, एम्प्यूला रीजन में जाएगा। सो द एम्प्यूला रीजन इज द नेक्स्ट रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब एंड बेसिकली एम्प्यूला रीजन जो है वो क्या करेगा, वो बेसिकली एक्ट एज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द सेंस ओवम जो यहाँ पर एंटर हुआ है, स्पर्म जो आएगा वो यहाँ पर इसको आकर फ्यूज हो जाएगा एंड देन इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द जाइगोट। ना इफ यहाँ पर जाइगोट फॉर्म नहीं होता है तो ओवम जो है वो स्ट्रेट अवे नेक्स्ट रीजन में चला जाएगा। सो नेक्स्ट रीजन इज नथिंग बट इस्थमस। इस्थमस जो है वो नेक्स्ट रीजन है एंड दिस जस्ट कनेक्टिंग द फेलोपियन ट्यूब एंड द यूट्रस। तो दिस एक्ट एज द एंड पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब and the starting part of the uterus. Okay, so this were the 3 region. One was infundibulum, ampulla and the other was isthmus. Now if I talk about uterus, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस जो है वो बेसिकली एक्ट करता है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। दिस इज़ इलास्टिक इन नेचर और इसके अंदर एम्ब्रियो जो है वो डेवलप्ड हो जाएगा। तो जब तक एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है वो इसी के अंदर रहेगा।
इफ़ आई टॉक अबाउट यूट्रस, यूट्रस जो है वो वेरी करता है बिटवीन द वुमेन्स लाइक नल्लीपेरस। नल्लीपेरस जो है वो वुमेन्स है जिन्होंने अभी तक किसी बेबी को बर्थ नहीं दिया है। सो द वुमेन्स हु हैव नॉट येट बॉर्न एनी चाइल्ड, दे आर नोन टू बी नल्लीपेरस। और ऐसे वुमेन्स जिनको हम लोग मल्टीपेरस बोलते हैं, जिन्होंने अराउंड 2 to 3 बेबीज़ को बर्थ दिया है। सो द वुमेन्स हु हैव given birth to 2 to 3 children, they are known to be multiparous। तो इनका मेन रीज़न क्या है ऐसे नाम देने का? उसका रीज़न ये है, उनके अंदर यूट्रस का जो साइज़ है वो वेरी करेगा। सो अगर मैं नल्लीपेरस के अंदर बोलूँ, द यूट्रस विल बी लिटिल शॉर्टर एंड मतलब छोटा होगा। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द मल्टीपेरस वुमेन्स, उनके अंदर जो यूट्रस का साइज़ होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ओके, सो ये हो गया यूट्रस के बारे में। अब यूट्रस के लाइनिंग्स के बारे में बात करते हैं। यूट्रस जो है वो वैस्कुलर वॉल के टिश्यूज से बना हुआ होता है। दे आर वैस्कुलर वॉल लेयर सराउंडेड ईयर एंड दिस इज़ द इनर यूट्राइन कैविटी। इसके बाहर जो है ये 3 लेयर्स के टिश्यू बने हुए होते हैं। द इनर मोस्ट टिश्यू का लेयर जो होता है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। आप नाम से याद रख सकते हो। द इनर मोस्ट टिश्यू इज नोन टू बी एंडोमेट्रियम। Then we have middle tissue which is known to be myometrium, then the outer tissue which is known to be perimetrium। Okay, so these tissues are very very important क्योंकि ये क्या करेंगे, menstruation cycle में जो changes होते हैं उसमें भी एक important role play करते हैं। In the sense, the bleeding cause in the menstruation cycle is nothing but the degradation of this particular टिश्यूज़। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ब्लीडिंग होगा वो बेसिकली ये टिश्यूज़ ही डिग्रेड होने पर जो ब्लीडिंग होता है वो इन टिश्यूज़ के डिग्रेडेशन होने पर ही होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी आर एंड विद द यूट्रस पार्ट, वी आर गोइंग टू एंटर द वजाइना, बट बिफोर देर इज अ पॉइंट कॉल्ड सर्विक्स विच इज़ ऑल्सो नोन टू बी सर्विकल कैनाल। और ये जो है वो बेसिकली ब्लीडिंग में हेल्प करेगा। इन द सेंस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल द ब्लीडिंग इज caused by this मतलब cervical के यहाँ से start होता है and enters into the vagina। okay, सो अदर देन दैट इसका एक और रोल है कि स्पर्म जब वजाइना के अंदर एंटर करता है तो वो यूट्रस के अंदर जाने के लिए सर्विक्स जो है वो उसको एक इम्पॉर्टेंट मतलब गाइड करने में हेल्प करता है। सो सर्विक्स जो है वो एक बहुत छोटा रीजन है फॉर एंटरिंग द यूट्रस। इफ़ आई टॉक अबाउट द वजाइना, वजाइना इज अगेन मैस्कुलर ट्यूब विच इज़ अराउंड 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग and the sperm enter into vagina and then further it goes into the uterus और फिर वो एम्प्यूला में एंटर करेगा to cause fertilization। okay, so this ends with all the internal genitalia यानी कि ऐसे पार्ट्स जो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते and they are located inside the body and therefore they are known to be internal genitalia। now if I talk about external genitalia मतलब जो हम लोग बाहर से ऑब्जर्व कर सकते। so in female the external genitalia is known to be vulva एंड वल्वा जो है वो 2 फ्लैशी स्ट्रक्चर्स बनाता है। इन द सेंस 2 फ्लैशी lip like structure। so one lip like structure is little larger than the other ones, so the larger one is known to be labia majora and the lower one is known to be labia minora। okay, so ये 2 regions है जो actually वल्वा बनाता है और वल्वा जो है वो 2 fleshy folds बनाएगा। one is known to be labia majora the greater ones and the smaller ones is known to be labia minora। okay, सो द लेबिया मेजोरा जो है वो एक्चुअली उनको हम लोग मोन्स प्यूबिस भी बोलते हैं बिकॉज द प्यूबिक हेयर्स आर ग्रोन ऑन दिस सरफेस। सो दिस एंड्स विद द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। There is one more important part here that is known to be a membrane which is present inside the vagina known to be hymen। Now this hymen is basically present in women's or during the first intercourse it is broken। so ऐसे बोल सकते हैं this is ruptured during the first intercourse। so if I talk about hymen का ज़रूरी नहीं है कि this is connected with the virginity because क्योंकि during different exercises like cycling और horse riding भी ये break हो सकता है। okay, so this ends with the whole part of female reproductive system। now we'll enter the second most part which is known to be the mammary glands। mammary glands जो है वो lactination में बहुत important role play करते हैं and this are nothing but the
modified sweat glands, and these are observed in the female body after puberty, यानी breast form करते हैं. Okay, now why these are important? Because these are going to secrete the milk during the pregnancy. Okay, तो pregnant ladies में ये developed होते हैं so that they can secrete milk. So there is we'll go into the detail of mammary glands. So there is nipple like projection, and around the nipple like projection there is a circular pigmented area which is known to areola, and that can be a deep pink to light brown in color. और अगर मैं इसके अंदर मिल्क सेक्रीशन की बात करूँ तो ये जो मेमरी ग्लैंड्स है वो अलग अलग टिश्यूज से बने हुए हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टिश्यूज नोन टू बी ग्रैंड्यूलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू एंड फैटी और एडिपोज टिश्यू. ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से बने हुए हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्रैंड्यूलर टिश्यू जो है उसके अंदर देर आर 15 to 20 मेमरी लोब्स. और ये जो 15 to 20 मेमरी लोब्स हैं ये हर एक ब्रेस्ट में अराउंड 15 to 20 प्रेजेंट होते हैं. And this 15 to 20 memory lobes consist of many lobes inside that. तो इसके अंदर और बहुत सारे lobes होंगे या फिर लोब्यूल्स बोल सकते हैं हम लोग. बहुत सारे लोब्यूल्स होंगे इनके अंदर, और ये जो लोब्यूल्स है ये क्या करेंगे, ग्रेप लाइक क्लस्टर फॉर्म करते हैं मिल्क का, जिनको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं. ओके, so I hope the concept is clear that the mammary glands are composed of 3 tissues which is known to be glandular tissue, fibrous tissue and fatty or adipose tissue. Glandular tissues जो है वो basically memory tubules बनाते हैं, और ये memory tubules जो है वो basically बहुत सारे tubules बनाते हैं अपने अंदर that are composed of grape like structure of milk, और जिनको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं, और जो मिल्क को सेक्रीट करने में हेल्प करते हैं. नाउ वंस द मिल्क इज प्रोड्यूस इनसाइड दिस, वो क्या करेंगे, मेमरी एल्वियोलस को आगे पास करेंगे. देन इट इज पास ऑन टू द मेमरी डग, देन एम्प्यूला. बिफोर एंटरिंग इनटू द एम्प्यूला देयर इज अ रीजन कॉल्ड लैक्टिफेरस सिनस. सो ये क्या करेगा, सिनेसिस, ये बेसिकली क्या करेगा, अपने अंदर मिल्क को स्टोर करके रख सकता है बिफोर पासिंग इट इनटू लैक्टिफेरस डक्ट. क्योंकि लैक्टिफेरस डक्ट में एक बार अगर इट इज मिल्क इज कैरीड टू द लैक्टिफेरस डक्ट, इट इज गोइंग टू एक्सक्रीट आउटसाइड द बॉडी, मतलब सेक्रीट हो जाएगा बॉडी के बाहर. इसीलिए इफ इट इज नॉट नेसेसरी इट कैन बी स्टोर्ड बाय दिस पर्टिकुलर रीजन विच इज नोन टू बी लैक्टिफेरस सिनेसिस. ओके, सो दिस हैज द कैपेबिलिटी टू स्टोर द मिल्क बिफोर giving it to the lactiferous duct. So I hope you are clear with the mammary glands, that how this works and what is the role of this, and we have covered the female reproductive system. So I hope you have enjoyed watching this video. Thank you for watching the video.